द्वितीय, इसके अंतर्गत मनोवेग भी आते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। पौलुस ने कहा क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। अभिलाषा, प्रेम और भय आदि सब मनोवेग है। मनोवेगों को जीवन से निकाला नहीं जा सकता। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि चलो इन सब भावनाओं से छुट्टी पाए। संपूर्ण व्यक्ति को भावनाओं के गहन बोझ से हटाना असंभव है। बोध के गहरे रंग से परे हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसके बिना पारिवारिक जीवन नीरस हो जाता है, क्योंकि जब परिवार का हर सदस्य केवल कर्तव्य की शुष्क भावना से ही व्यवहार करता है तो सोचिए उस समय क्या होता यदि मैं अपनी पत्नी को सबसे पहले यह बताता कि मेरे मन में उसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का अनुराग नहीं है, और तब उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता। डॉक्टर सेंगस्टर का कहना है धर्म के क्षेत्र में भी इसी सिद्धांत को चरितार्थ कीजिए। मान लीजिए कि राजाधिकार परमेश्वर की ओर से संदेश आता है कि वह हमको पूर्ण रूप से क्षमा करेगा और पूर्ण रूप से आशीष भी देगा, पर साथ में एक बात के लिए दृढ़ता पूर्वक मनाही की गई है कि संदेश के सुनाए जाने के पश्चात या उसे स्वीकार करने के बाद किसी प्रकार की प्रसन्नता प्रकट न की जाए। यह तो असंभव है। हृदय में एक उथल पुथल मचने वाली है। भिन्न भिन्न लोगों के धार्मिक अनुभवों में मनोवेगों की भिन्नता हो सकती है। कुछ व्यक्ति शांत रहते हैं और कुछ आवेशपूर्ण होते हैं, किंतु मनोवेग दोनों में ही कार्य करते हैं। द्वितीय महायुद्ध के अवसर पर जब चर्चिल ने ब्रिटिश नागरिकों को भाषण दिया तो उसने तर्क का प्रयोग किया, परंतु उसके साथ ही उसने अपने श्रोताओं की भावना अथवा बोध को भी उकसाया। एक बार मैंने ग्लासगो में उनका भाषण सुना था। उसने मेरे मस्तिष्क के स्नायुओं को क्रियाशील कर दिया, परंतु साथ ही मुझ में ऐसा बोध भी जागृत कर दिया कि मैं खड़ा होकर प्रसन्नता से चिल्लाना और रुमाल हिलाना चाहता था। जब आप मसीह यीशु से प्रेम करने लगेंगे तो आपकी भावनाएं गतिशील होने के लिए विवश हो जाएगी। तृतीय, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है इच्छा। ये तीनों छोटे छोटे आदमियों की तरह, एक का नाम बुद्धि, दूसरे का नाम मनोवेग और तीसरे का नाम इच्छा है। बुद्धि कहती है सुसमाचार तर्कपूर्ण है। मनोवेग इच्छा पर दबाव डालकर कहता है मुझे प्रभु यीशु के लिए प्रेम का बोध होता है या मुझे न्याय से डर लगता है। तब वह मध्यस्थ, जिसे इच्छा कहते हैं, निर्णायक का काम करती है। इच्छा अपनी ठुट्टी पर हाथ रखे किसी निश्चय पर पहुंचने के लिए गहरे विचार में डूबी बैठी रहती है। वास्तव में इच्छा ही अंतिम और शाश्वत निश्चय करती है। यह असंभव हो सकता है कि किसी व्यक्ति में बौद्धिक पाप निश्चय हुआ हो, आवेग में बोध हुआ हो, पर उसका मसीह की ओर उचित मन परिवर्तन ना हुआ हो। विश्वास कर्मशील होता है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। मैंने कुछ वर्ष पूर्व एक आदमी के बारे में सुना जो न्याग्र नदी के ऊपर टंगी रस्सी पर एक पहिए वाली गाड़ी को आगे पीछे ढकेल रहा था। हजारों व्यक्ति उसे प्रोत्साहन देने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उसने उस गाड़ी पर मिट्टी से भरा 200 पाउंड का एक भारी बोरा रखा और तब उसे उस पार लुढ़का दिया और फिर वापस खींच लिया। फिर वह भीड़ की ओर मुंह करके बोला, आप में से कितने यह विश्वास करते हैं कि मैं एक आदमी को उस पार तक ले जाकर लौटा ले आ सकता हूँ? हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो। वहां पर उपस्थित प्राय सभी ने चिल्लाकर उत्तर दिया। सामने कतार में खड़ा एक आदमी अपने घोषित किए विश्वास के कारण बड़ा उत्तेजित हो रहा था। साहसा कर्तव्य दिखाने वाले उस व्यक्ति ने इस घोषणा करने वाले व्यक्ति की ओर संकेत किया और कहा, अब तुम्हारी बारी है। परंतु वह आदमी उस मिट्टी के बोरे के बदले उस गाड़ी पर सवार नहीं हुआ। वास्तव में उसे विश्वास नहीं था। उसने तो कहा था वह विश्वास करता है, और उसने सोचा भी कि वह विश्वास करता है, पर वह उस गाड़ी पर सवार होने को इच्छुक नहीं था। मसीह के विषय में भी यही बात चरितार्थ होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे उस पर विश्वास करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, पर वे ऐसे हैं जो कभी भी विश्वास की गाड़ी पर सवार नहीं हुए। वास्तव में उन्होंने कभी भी अपने आप को 100% मसीह को नहीं सौंपा और ना उसके अधीन हुए। बहुत से लोग पूछते हैं कि इसके लिए कितने विश्वास की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, केवल राई के दाने के बराबर विश्वास की आवश्यकता है। अन्य लोग पूछते हैं कि किस प्रकार का विश्वास?
यह किसी विशेष प्रकार के विश्वास की बात नहीं, वास्तव में एक ही प्रकार का विश्वास है, परंतु विश्वास का विषय मुख्य बात है। आपके विश्वास का विषय क्या है? आपके विश्वास का विषय अवश्य ही मसीह होना चाहिए। रीति रिवाजों पर नहीं, बलिदानों पर नहीं, समाचार पर नहीं, अपने आप पर नहीं, किसी बात पर नहीं, वरन केवल मसीह पर विश्वास होना चाहिए। बाइबल सिखाती है यही विश्वास 3 प्रकार से प्रकट होता है। यह सिद्धांत में प्रकट होता है, अर्थात आप क्या विश्वास करते हैं इस बात पर। यह आराधना में प्रकट होता है, अर्थात परमेश्वर के साथ आपकी संगति और कलीसिया की सहभागिता में। यह सदाचार में प्रकट होता है, अर्थात जिस प्रकार आप जीवन व्यतीत करते हैं और व्यवहार करते हैं। इस विषय पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। बाइबल यह भी सिखाती है कि उद्धार के लिए मसीह पर भरोसा करने के पश्चात विश्वास समाप्त नहीं होता। विश्वास बना रहता है, विश्वास बढ़ता है। आरंभ में यह क्षीण हो सकता है, परंतु जब आप बाइबल का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिरजे जाते हैं और अपने मसीही जीवन में परमेश्वर की विश्वास योग्यता का अनुभव करते हैं, तो आपका विश्वास दृढ़ हो जाता है। पापों से पश्चाताप करने और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा ग्रहण करने के पश्चात आपको अपनी रक्षा शक्ति और योग्यता के लिए अवश्य ही उस पर भरोसा करना होगा। तब हम इसके बारे में कि हमें अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए, प्रत्येक समस्या में, प्रत्येक परीक्षा में मसीह पर किस प्रकार निर्भर रहना चाहिए, अधिक से अधिक सीखते जाएंगे। फिर आप पौलुस के साथ यह कहना भी सीख जाएंगे कि मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूँ और मैं अब जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास में जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलातियों 2:20। जब बचने के लिए आपका विश्वास मसीह में हो जाता है तो आप परमेश्वर के साथ मेल करने की दिशा में एक और कदम उठा लेते हैं। अध्याय 6, नया जन्म। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यूहन्ना 3:3। यदि मैं आपके साथ बैठकर खुले दिल से बातें कर सकता तो आप संभवतः मेरी ओर पलटकर यह मान लेते, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, मैं गड़बड़ी में पड़ा हूँ और बेचैन हूँ। मैंने परमेश्वर के नियम को तोड़कर अपराध किया है, मैं उसकी आज्ञा के विरुद्ध चला हूँ। मैंने सोचा था कि परमेश्वर की सहायता के बिना ही मेरा काम चल सकता है। मैंने अपने लिए स्वयं ही नियम बना लिए थे और उनमें भी मुझे असफलता मिली। दुख और दुखद घटनाओं के अनुभव से मैंने इन कटु पाठों को सीखा है। मैं नया जन्म पाने के लिए क्या नहीं कर सकता। पीछे लौटकर नए तरीके से सब बातों का फिर से प्रारंभ करने के लिए मैं क्या कुछ नहीं दे सकता। यदि मेरे लिए संभव होता तो मैं बिल्कुल भिन्न मार्ग अपनाता। यदि ये शब्द आपके हृदय में जाने पहचाने तार में गति उत्पन्न करते हैं, यदि ये उन विचारों को जो आपके मन में घूम रहे थे और आपको विचलित करते हैं, तो मैं आपको कुछ महिमामय संदेश देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप नया जन्म ले सकते हैं। आप अपनी प्रार्थना के अनुसार नए और उत्तम रूप से अपनी जीवन यात्रा आरंभ कर सकते हैं। आप अपने घृणित और पापमय स्वभाव को छोड़कर तथा नया आदमी बनकर आगे बढ़ सकते हैं। आप ऐसे स्वस्थ और शांतिमय व्यक्ति बन सकते हैं जिसमें से पाप धुल चुका हो। चाहे आपका पिछला जीवन कितना ही मैला क्यों ना हो, आपका वर्तमान कितना ही असुविधाजनक क्यों ना हो और आपका भविष्य चाहे कितना ही आशा रहित क्यों ना हो, चिंता मत कीजिए। इन सब से बचने का एक निश्चित, सुरक्षित और अनंत मार्ग है। पर यह मार्ग केवल एक ही है। आपको केवल एक चुनाव करना है। उस यातना में निष्कर्ष मार्ग की अपेक्षा जिस पर आप चल रहे हैं, आपको केवल एक ही मार्ग का अनुसरण करना होगा। आप अत्यंत दुखी, असंतुष्ट, भयभीत और अप्रसन्न रहकर अपने आप से और अपने जीवन से घृणा कर सकते हैं, अथवा आप अभी इस बात का निश्चय कर सकते हैं कि आप नया जन्म पाना चाहते हैं। आप अभी अपने पाप में पिछले जीवन को मिटाकर एक नया, एक स्वस्थ, एक सही कदम उठा सकते हैं। आप अभी वह आदमी बन सकते हैं जिसे बनाने की प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की है। दूसरा तर्कपूर्ण प्रश्न जिसे आप पूछ सकते हैं वह यह है, मैं नया जन्म कैसे पा सकता हूँ?
मैं कैसे नया कदम उठा सकता हूं? यह वही प्रश्न है जिसे 2000 वर्ष पूर्व निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था। नया जन्म लेने का अर्थ प्रायः केवल एक नया कदम उठाने, नया पन्ना पलटने या सुधार करने से कहीं बढ़कर है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि आप भौतिक संसार में उत्पन्न हुए हैं, पर आपका आत्मिक स्वभाव पाप में उत्पन्न हुआ है। बाइबल प्रकट करती है कि आप अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हैं। इफिसियों 2:1। बाइबल कहती है कि आपके मृत और पापमय स्वभाव में ऐसी कोई बात नहीं जो जीवन को उत्पन्न कर सके। पाप में मृतक होकर आप धार्मिकता का जीवन उत्पन्न नहीं कर सकते। बहुत से लोग नया जन्म पाए बिना एक उत्तम, पवित्र और धर्मी जीवन उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वे कुछ भी नहीं कर पाते और प्रायः असफल रहते हैं। मुर्दे में जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। बाइबल सिखाती है पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हम सब आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। आपका पुराना मनुष्य तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, बाइबल कहती है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, न वह उन्हें जान सकता है। हम अपनी स्वाभाविक दशा में स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। रोमियो 8:7 के अनुसार हम ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन हैं और ना हम वास्तव में हो सकते हैं। बाइबल यह भी सिखाती है कि हमारा पुराना मनुष्य तो पूर्णतः भ्रष्ट है। सिर से पांव तक कहीं आरोग्यता नहीं। उसमें चोट और कीड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है। उसका हृदय सब बातों से बढ़कर कपटपूर्ण है तथा अत्यंत दुष्टता से भरा है। कपटपूर्ण विलासिता के कारण यह भ्रष्ट हो गया है। बाइबल यह भी सिखाती है कि जब तक हम इस नए जन्म का अनुभव नहीं कर लेते, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात पर और भी बल दिया। उसने कहा, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। इस संबंध में कोई बात अनिश्चित नहीं है। वह जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। उद्धार केवल मूल अहम अथवा अपने आप को सुधारना नहीं है। ये तो धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में परमेश्वर द्वारा सृजा गया स्वभाव है।